नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 साल के लिए उनको सज़ा भी सुना दी गई है और 5 साल के लिए उनको नायल कर दिया गया है। ये सारा मामला हुआ कैसे है और इसमें कौन सी हुकूमत से बड़ी गलतियां हुई हैं और आगे इस केस में होने क्या जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में ये जाएगा तो इसका क्या नतीजा निकलेगा। और बहुत से सीनियर जो कानूनदान हैं उन्होंने इस केस के हवाले से अपनी राय का जो इजहार किया है वो भी मैं आपको जो है शॉर्ट टाइम में बताऊँगा। और आवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो केस को इतना बड़ा नहीं है कि इमरान खान शायद कभी बाहर ना आ सकें या इमरान खान 3 साल ही जेल के अंदर रहें, तो ये केस उड़ जाएगा। लेकिन इस वक्त इस PDM टोले की बुखलाहट जो सामने आई है और इस वक्त जो आवाम का रिएक्शन आ रहा है पूरे मुल्क से, वो आपके साथ शेयर करना है और वो बड़ा अहम है। सबसे पहले अगर बात करें इस केस के हवाले से, तो ये केस पहले से ही तय था और जो हुमायूं दिलावर जज हैं जिनकी फ़ेसबुक के ऊपर इमरान खान के ख़िलाफ़ पोस्टें भी होती रही हैं माजी में और FIA में उसका केस भी चल रहा है और उन पोस्टों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़ेसबुक को भी लेटर लिखा है कि वो सारा रिकॉर्ड जो है वो हमें प्रोवाइड किया जाए क्योंकि हमने अदालत में पेश करना है। तो इमरान खान ने उस हवाले से तो जस्टिफिकेशन दी है कि ये जो जज हैं ये बिल्कुल बैरिड के ऊपर फ़ैसला नहीं करेंगे क्योंकि ये बुग़्ज़ रखते हैं इमरान खान से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और इन्होंने ये जो फ़ैसला दिया है ये नाज़रीन पहले से लिखा हुआ था, इनको लिखा हुआ फ़ैसला मिला और इन्होंने आज सुना दिया, ऐसा लग रहा था। क्योंकि देखा जाए जिस वक्त फ़ैसले का टाइमिंग अगर देखी जाए तो ये आए हैं और जैसे इन्होंने 4 सफ़ात 5 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला सुना दिया है आते साथ ही सुबह। और सबसे हैरानकुन बात जो कि इस PDM से एक बार फिर बुखलाहट में एक बहुत बड़ी, वो कहते हैं ना पंजाबी में चवल बज गई है, वो चवल ये इन्होंने मारी है कि जैसे ही फ़ैसला आता है सुप्रीम कोर्ट में अदालत से जो फ़ैसला आता है तो उसके 10 मिनट के अंदर अंदर पुलिस ज़मान पार्क पहुंच जाती है। तो ये किसी कानून में भी ऐसा नहीं होता कि इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान को गिरफ़्तार करना था। इस्लामाबाद पुलिस फ़ैसला होता है, फ़ैसला होने के 10 मिनट के बाद ज़मान पार्क आ जाती है तो ज़मान पार्क में गिरफ़्तारियों का अमल शुरू हो जाता है। इमरान खान के पास वो कैसे पहुंच गए इतने शॉर्ट टाइम में? नाज़रीन, अवाम अब बेवकूफ़ तो है नहीं। हम बारहा कहते रहते हैं कि ये लोग 90 की दहाई से निकल ही नहीं रहे, ये समझ रहे हैं कि वही पुराने 4-5 अखबार होंगे, उन्हीं में कोई ख़बर शाये हुई तो हुई, अदरवाइज़ अवाम को पता नहीं चलेगा। तो अब सोशल मीडिया का दौर है, हर शख्स के पास अपना मोबाइल है, हर शख्स अपने हिसाब से जो है वो ख़बर उस तक पहुँच रही है। तो देखा जाए अगर टेक्निकली बुनियादों पर हम बात करें नाज़रीन, तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर PDM से ये लगा है कि जैसे फैसला आता है 10 मिनट के अंदर अंदर इस्लामाबाद पुलिस ज़मान पर कैसे पहुंच जाती है। एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है क्योंकि फ़ैसले के बाद जब फ़ैसला लिखा जाता फिर वो उसको IG को भेजा जाता, IG आगे से टीम तश्कील देते, फिर टीमें वहाँ से रवाना होती और फिर गिरफ़्तारी होती। लेकिन इतनी क्विक सर्विस दी गई है कि उसके बाद फ़ौरन ही जो है इमरान खान को ज़मान पाक गिरफ़्तार करने पहुँच जाते हैं। अगर वो हवाई जहाज़ पे आते हैं तो उस वक्त कोई हवाई जहाज़ की फ़्लाइट का टाइम ही नहीं था इस्लामाबाद से लाहौर। अगर वो अपनी गाड़ियों पे आते हैं तो फिर तो 5-6 घंटे का टाइम लगना था। अगर वो स्पेशल जेट पे भी आते तो फिर भी तकरीबन कुछ 40-50 मिनट तो लग जाते एयरपोर्ट तक और वहाँ से फिर ज़मान पार्क। लेकिन इतनी फुर्तियाँ, इतनी तेज़ी आज से पहले कभी नहीं देखी गई कि ज़मान पार्क में फ़ौरन जो है वो पुलिस पहुँच गई है और इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया। और साथ इतलात ये भी बड़ी ख़तरनाक आ रही हैं कि ज़मान पार्क में जो लोग वहाँ पे मौजूद थे तमाम लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। इमरान खान के कुछ रिश्तेदार थे उनको भी गिरफ़्तार किया गया है। और बुशरा बेगम के हवाले से खबर आ रही है कि बुशरा बेगम ने आगे से रिटेलिएट किया है जिसकी वजह से अभी बुशरा बेगम को गिरफ़्तार नहीं किया गया, बाकी तमाम लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब आगे मैं आपको बता दूं कि इसमें अवाम का रिएक्शन क्या है। पेशावर में अवाम बड़ी तादाद में बाहर निकली है। इमरान खान क्योंकि गिरफ़्तार करने से पहले एक पूरा अपना वीडियो पैगाम जारी कर चुके थे और उन्होंने कहा था कि जब आप लोग ये वीडियो पैगाम देख रहे होंगे तब तक मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद नाज़रीन ऐसा हुआ है कि इमरान खान ने जैसे ही ऐलान किया था कि पूरा मैंने एहतजाज करना है तो लोग बाहर निकले हैं, वो लोग सड़कों पर निकले हैं। इमरान खान के लिए एहतजाज अभी तक जारी है और इमरान खान ने कहा है तब तक आप लोगों ने एहतजाज जारी रखना है, तब तक आप लोगों ने जो है इस हुकूमत के ख़िलाफ़, इस PDM टोले के ख़िलाफ़ और इस सारे अंधे कानून के ख़िलाफ़ आपने आवाज़ उठाते रहना है। तो ये अब तक की सिचुएशन है। अवाम बड़ी तादाद में बाहर निकली हुई है, मुख्तलिफ़ शहरों में एहतजाज भी शुरू हैं। सीनियर वकील एंड पे मैं आपको बता दूं कि एतजाज़ हसन ने बड़ी अच्छी खबर दी है। एतजाज़ हसन ने कहा है कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में उड़ जाएगा और अभी हाई कोर्ट में भी जो है इसकी दरख्वास्त दी जाएगी दोबारा। और अगर हाई कोर्ट से भी अगर ये केस बच गया और इस तरह सज़ाएँ कायम रही तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये केस उड़ जाएगा। लेकिन नाज़रीन असल मकसद तो था कि नवाज शरीफ को राज़ी करना था।
असल मकसद जो लंदन प्लान था उस पर इम्प्लीमेंट करना था और उस पर इम्प्लीमेंट आज कर दिया गया है, उसकी मेन कड़ी भी कर दी गई है। अब आगे ये करने क्या जा रहे हैं, ये कोशिश करेंगे कि इमरान खान को एक केस से निकलें, जिस तरह शहरयार अफरीदी, अली मोहम्मद खान या बाकी जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा थे उनके साथ हुआ है, तो इमरान खान के साथ भी ये यही करने जा रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि जैसे ही इमरान खान बाहर निकलेंगे तो फ़ौरन किसी और केस में इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो एक लंबे अरसे तक इमरान खान को जेल में रखने का इनका प्रोग्राम है। लेकिन नाज़रीन, ये इनके सिर्फ प्रोग्राम है और एक अल्लाह ताला की ज़ात का भी प्रोग्राम है, होना वही है जो अल्लाह ताला की ज़ात का प्रोग्राम है। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्द जैसे ही हमारे पास और इतलात आ रही हैं इस केस के हवाले से, अभी इमरान खान को कोर्ट लखपत जेल में जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है और उसके बाद इमरान खान को इस्लामाबाद के लिए भी तैयारी बना ली गई है। एयरपोर्ट के रास्ते जो थे वो भी तमाम सील कर लिए गए हैं और बाय एयर इमरान खान को इस्लामाबाद पहुँचाया जाएगा अडियाला जेल में। तो देखते हैं कि आगे ये केस कल इमरान खान की ज़मानत होती है या परसों। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम आपको मजीद भी जैसे जैसे हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं हम आप सब पहुँचाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कीप वाचिंग बी न्यूज़।